मुझे कोई भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि मैरिज से पहले मैं बिल्कुल ठीक थी, मैं स्टडी करती थी, तो मुझे पता था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन सिस्टर, मेरे पेरेंट्स मुझे लेके जाते रहे अन्य जगहों पर, लेकिन मैं वहाँ पर हील ना हुई। तो फिर जब हम यहाँ पर आए तो मैं हील हो गई। और ये बहन तलवाड़ा लुधियाना के रहने वाले हैं। ये बहन 4 महीने से मसीह में हैं और 2 महीने से सूरजभान मसीह मिनिस्ट्री मलकपुर लुधियाना चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। इस बहन की गवाही ये है कि 7 अप्रैल 2023 को इस बहन की मैरिज हुई। शादी के 1 हफ्ते बाद ही इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए, जिस कारण इस बहन को रात को सोते समय दबाव पड़ते थे और ये बहन सारी रात सो नहीं पाते थे। इन्हें गलत सपने आते थे, दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत रिलेशन बनाता था, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था। इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये बहन और इनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। बहन को हर समय ऐसा महसूस होता था जैसे कोई साया इनके साथ चल रहा हो। दिन प्रतिदिन दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ते गए और सेम अटैक इनके हस्बैंड पर भी होने शुरू हो गए। इस बहन को हर समय बहुत ज़्यादा भारीपन और जकड़न महसूस होती थी। इन्हें ऐसा लगता था जैसे किसी ने इनके शरीर को जकड़ा हुआ हो और इनके आसपास के लोग इन्हें ताने मारते थे, कहते थे तू कभी ठीक ही नहीं होगी। इस वजह से इस बहन को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती थी। ये बहन ने पूरी तरह उम्मीद छोड़ चुकी थी कि ये कभी ठीक होंगे या नहीं। इन्हें ऐसा लगता था कि ये जैसे ऐसे ही मर जाएंगे पर कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। सिस्टर, आप बताएं, लोग आपको क्या कह के बुलाते थे, क्या कहते थे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सिस्टर, जब मैं बीमार हुई तो लोगों ने कहा कि ना, जब हम अन्य जगहों पर गए लेकिन मैं हील ना हुई, तो सभी लोगों ने मेरे पेरेंट्स को बोला कि इसको मेंटली प्रॉब्लम हो चुकी है, मेंटली डिस्टर्ब है, इसे ना दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन मुझे पता था कि मुझे कोई भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि मैरिज से पहले मैं बिल्कुल ठीक थी, मैं स्टडी करती थी, तो मुझे पता था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन सिस्टर, मेरे पेरेंट्स मुझे लेके जाते रहे अन्य जगहों पर, लेकिन मैं वहाँ पर हील ना हुई। तो फिर जब हम यहाँ पर आए तो मैं हील हो गई। आपने बताया कि आप अन्य जगहों पर गए, वहाँ भी आपका बहुत सा खर्चा हुआ, लेकिन आप बिल्कुल भी आप हील नहीं हुए, बिल्कुल भी आप ठीक नहीं हुए। फिर किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया और मलकपुर लुधियाना जीवित चर्च के बारे में बताया। फिर इस बहन ने लगातार चर्च आना शुरू किया। फिर 17 दिसंबर 2023 संडे मीटिंग में ये बहन विश्वास के साथ चर्च आए और इस परमेश्वर के दास के द्वारा सुनाए गए इस वचनों को इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए सुना और इस बहन के मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली, बहुत ज़्यादा ठंडक मिली। और जब मास प्रार्थना में परमेश्वर के दास ने इस बहन के सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की, तुरंत परमेश्वर के हाथ ने इस बहन को छुआ। इस बहन की बॉडी पूरी तरह हल्की हो चुकी थी और अब 2 महीने से बहन पूरी तरह हील है। सब जन जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और सिस्टर, आप बताएं, आप पूरी तरह हील हैं? यस सिस्टर, मैं अब आपके ऊपर कोई भी दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते? सिस्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूरी तरह से मैं हील हूँ। मैं अकेली सो पाती हूँ, मैं अकेली रह पाती हूँ। उससे पहले मैं कभी भी अकेले रूम में नहीं बैठ पाती थी, क्योंकि मुझे हर समय लगता था कि कोई दुष्ट आत्मा मेरे साथ ही बैठा है। लेकिन मेरे पेरेंट्स कहते थे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। मैं सभी को बताती थी, सभी कहते थे शायद तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। लेकिन मैंने सभी को समझाया। मेरे पेरेंट्स फिर मेरी बात को समझने लगे कि इसको सच में दुष्ट आत्माओं की प्रॉब्लम है। वो मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए। लेकिन जब मेरे भाई को किसी से पता चला कि मलकपुर में चर्च लगता है, तो हम यहाँ पर आए और परमेश्वर के दास ने जब मुझ पर ले हैंड की तो मैं हील हो गई सिस्टर। उसी समय से मैं ठीक हूँ। अब मैं अकेली सोती हूँ, अकेली खाती पीती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले मुझे इतनी भूख लगती थी सिस्टर, मैं एक दिन में 4-4, 5-5 टाइम खाना खा लेती थी, इतना खाना खाती थी सिस्टर। मेरे पेरेंट्स भी हैरान रह गए कि तू इतना खाना क्यों खाती है। मैं उनसे कहती थी कि मुझे पीने के लिए ब्लड दो। मैं इतना चीखती थी, इतना गुस्सा करती थी, लेकिन मैं ये सब खुद नहीं करती थी। मैं खुद को रोकने की कोशिश करती थी कि मैं ऐसा ना करूं। लेकिन वो दुष्ट आत्मा मेरे में शरीर में आकर मुझसे ये सब करवाता था, बुलवाता था। पेरेंट्स के ऊपर चीखती थी, मैं गुस्से से बोलती थी कि अभी मुझे दो, मुझे खाना है। अगर मम्मी बोलते थे कि बनाना है या फिर टाइम लगेगा, तो मैं बोलती थी उन्हें, क्योंकि मुझे इतनी भूख लगती थी
ऐसे लगता था जैसे मैंने महीनों से कुछ नहीं खाया, मैं भूखी हूँ। अब आप पूरी तरह हील है, Yes, पूरी sir. तरह आजाद है। Yes. जोर से परमेश्वर की तारीफ